अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज एक दफ़ा फिर से मैं आपके साथ बेबी फ्रॉक का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। ये मेरे पास दुपट्टा था जिसके मैंने बॉर्डर्स वगैरह अलग कर लिए हैं और ये मैंने इसके साथ मैचिंग करते हुए लेस ली है जो इसके ऊपर मैं लगाऊंगी, डिज़ाइनिंग में यूज़ करूँगी। तो ये बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक बनेगा। इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही थी मुझे, तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ इसकी डिज़ाइनिंग भी शेयर कर लूँ। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक बनने लगा है। सबसे पहले मैंने इसमें से जो पीस अलग किया है ये मैंने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो मैं आपको बताती हूँ। इसकी जो टोटल लंबाई मैंने ली है यहाँ पे 18 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है यहाँ पे 30 इंचेस इसको खोलने के बाद आ जाएगी। ये 4 फोल्ड है पड़ा हुआ है, तो इसको जब मैं खोलूँगी तो 30 इंच तक आ जाएगी। तो ये मैं नीचे वाला घेरा बनाऊँगी, बाद में इसकी मैं पैनल वगैरह कट करूँगी। ये जो पीस मैंने लिया है ऊपर वाला हिस्सा बनाने के लिए 18 इंचेस तक इसकी मैंने चौड़ाई ली है और यहाँ पे 13 इंचेस तक इसकी लंबाई है। और ये भी 2 पीसेज हैं, इनके साथ मैं ऊपर वाला हिस्सा बनाऊंगी यानी पेटी बनाऊंगी। तो यहाँ पे प्रॉपर मैं इसको सेट करके 4 फोल्ड करके रखती हूँ 4 तह में, और इसके बाद साथ में ऊपर वाली पेटी की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे नीचे वाला घेरा भी इसके साथ रख लेती हूँ क्योंकि इसकी भी मैंने आपको आगे चल के कटिंग दिखानी है। तो सबसे पहले मैं इसका शोल्डर लूँगी। तो शोल्डर मैं यहाँ पे 6 इंचेस पे लूँगी। ये मैं तकरीबन 9 से 10 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। आप अपनी बेबी की हेल्थ और एज के हिसाब से ही इसकी मेजरमेंट करिएगा। तो मैं अपनी बेबी की हेल्थ और एज के हिसाब से यहाँ पे इसकी 6 इंचेस पे के हिसाब से शोल्डर और आर्म होल रख के इसकी मेजरमेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी जो रखूँगी 8.5 इंचेस पे लूँगी और यहाँ पे 8 इंचेस पे निशान लगा के थोड़ी सी इसकी शेप बनाऊंगी। आप चाहें तो कटिंग ना भी करें तो इसको सिलाई के अंदर भी कवर कर सकती हैं। तो ऊपर से नेक के लिए मेजरमेंट करूँगी 2.5 इंचेस पे चौड़ाई लूँगी और 2.5 इंचेस पे ये इसकी लेंथ लूँगी। ये बैक साइड का नेक होगा, फ्रंट साइड को मैं बाद में कट करूँगी। अब मेजरमेंट के हिसाब से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ जैसे मैंने मेजरमेंट की है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपको हर चीज़ का क्लियर हो जाए, किस तरीके से मैंने कटिंग की है, किस तरीके से स्टिचिंग की है। एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी जब आप इसको स्किप नहीं करेंगे। तो यहाँ से नीचे से भी थोड़ा सा इसको शेप बनाने के लिए कट करते होते हैं 1/2 इंच तक। अब इसके अंदर मैंने कट कर लगाना है वो किस हिसाब से, जो पेटी की टोटल नीचे से चौड़ाई आ रही है उसको मैं हाफ़ करूँगी, यानी 8 इंचेस आ रही है तो 4 इंचेस पे इसको कर लूँगी। 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन रखते हुए 4.5 इंचेस पे यहाँ पे निशान लगाऊंगी और ऊपर से जो आर्म होल है उसका मैं सेंटर कर लूँगी यानी 3 इंचेस पे, और यहाँ से इसको थोड़ी सी शेप दूँगी राउंड और नीचे सीधा कर लूँगी। ये इसको हम प्रिंसेस शेप भी कहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मैं फ्रंट और बैक साइड दोनों पेटी, मेरे फ्रंट और बैक साइड की दोनों पेटियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पे, और इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो सिर्फ फ्रंट साइड की भी कर सकती हैं। ये कुछ इस तरीके से शेप इसकी मैंने कट की है। अब इसी शेप को मैंने नीचे वाले घेरे के ऊपर सेट करके रखना है और जिस हिसाब से मेरे साइड वाले पैनल है जहाँ पे आ रहे हैं वहाँ पे मैंने निशान लगाना है नीचे वाले घेरे का भी। और जो नीचे वाला घेरा है ये इसकी ओपन साइड वाली साइड पे मैं निशान लगा रही हूँ। फोल्डेड साइड दूसरी तरफ है, जो इसकी ओपन साइड है वहाँ पे मैंने निशान लगाया, लाइन लगाई सॉरी, और यहाँ से मैं कट कर लूँगी। ये टोटल 4 पीसेस कट हुए हैं साइड के। ये देखें कुछ इस तरीके से इसकी शेप बनी है। इन पीसेस को आपस में यहाँ पे इस तरीके से जहाँ जैसे मैंने रखा हुआ है इसी तरीके से स्टिच करूँगी आपस में, और ये लेस इनके ऊपर मैं स्टिच कर लूँगी। स्लीव्स के लिए 15 इंचेस मैंने लेंथ ली है, 7 इंचेस मैंने चौड़ाई ली है। अब आर्म होल वाली साइड से नीचे की तरफ 3 इंचेस पे निशान लगा के आर्म होल की शेप बनाऊंगी और इसको यहीं से कट करूँगी। आगे से मैंने खुले स्लीव्स रहने देने हैं तो इसलिए इसकी हल्की सी शेप ही दूंगी। आप चाहें कोई डिज़ाइनिंग करना चाहें तो आप कर सकती हैं। यहाँ पे ऑलरेडी इसके सामने ये बॉर्डर्स बने हुए हैं तो यहाँ पे डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई डिज़ाइनिंग नहीं की। तो सबसे पहले मैं फ्रंट साइड की जो पेटी का सेंटर वाला पीस है उस पर नेक की मेजरमेंट कर लूँगी। 2.5 इंचेस इसकी मैंने चौड़ाई ली है जैसे मैंने बैक साइड की ली थी, और 4.5 इंचेस इसकी मैं लेंथ लेते हुए यहाँ से इसकी राउंड शेप ड्रॉ कर लूँगी। आप चाहें तो बुकरम के ऊपर भी नेक बना सकती है। मैं ऐसे ही इसकी कटिंग करके इसके नीचे कपड़ा लगाऊंगी। इस तरीके से भी लॉन और कॉटन के ड्रेसेस पे बहुत अच्छा नेक बन जाता है। और इसको अच्छे से राउंड शेप में कट करने के बाद ये जो सेंटर में से पीस निकला है इस पीस को मैं एक और एक्स्ट्रा पीस लूँगी। इसको डबल फोल्ड मैंने किया है और इसके ऊपर रख के इसके बराबर का मैं पीस यहाँ से कट कर लूँगी। इसके बिल्कुल बराबर रख के, तो इसके बिल्कुल बराबर में से एक और पीस निकालूँगी जो कि मैं गले के नीचे पट्टी लगाऊंगी।
और अब इसके बाहर से 1 से सवा 1 इंच के हिसाब से कटिंग करूँगी। और इस पीस को फिर मैंने अपने गले के ऊपर लगा लेना है। गले के ऊपर बराबर सेट करने के बाद इसके बिल्कुल कॉर्नर पे 1/2 इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। ये बिल्कुल बराबर कटिंग किया हुआ है, तो इसलिए खींच के बिल्कुल भी किसी पीस को नहीं लगाना, बिल्कुल बराबर सेट करते जाना है और इसकी राउंड शेप में इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। ये सिलाई लगाने के बाद फिर इसके सेंटर में से राउंड शेप में कट्स लगा लूँगी ताकि ये फिनिशिंग के साथ बैक साइड पे पलट जाए। तो इसको बैक साइड पे पलटने के बाद थोड़ा सा इसको फोल्ड करूँगी और इसके किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। आप चाहें तो हैंड स्टिच यानी तरपाई वगैरह भी कर सकती हैं। मैं यहाँ पे सिलाई ही कर लेती हूँ इस तरीके से। इस्त्री की मदद से इसको पहले, अगर आप बिगनर हैं तो पहले बैठा लें और फिर ही इसके ऊपर सिलाई लगाइएगा ताकि ये फिनिशिंग के साथ आपका गला बन जाए, क्योंकि गले की फिनिशिंग अगर नहीं होती है तो फिर पूरी ड्रेस की फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आप अगर बिगनर हैं तो पहले प्रेस लाजमी कर लिया करें। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा गला बन के तैयार हो गया माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा सा। अब इसी सेंटर वाले पीस के नीचे मैंने घेरे का सेंटर वाला पीस लगाना है जो कि काफ़ी खुला है। तो यहाँ पे बहुत सारी चुनट्स बनाऊँगी, क्योंकि घेरे के जो साइडों से मैंने पीसेस निकाले हैं वो सिर्फ मैंने पेटी के साइड वाले जो पीसेस थे उनके बराबर ही कट किए थे, उनके अंदर कोई चुनट वगैरह नहीं आएगी। तो सारी की सारी जो चुनट्स हैं वो सेंटर वाले पीसेस के ऊपर आनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारी मैं प्लेट्स बना लूँगी। आप चाहें तो सिलाई बड़ी करके टांका लगाएं और फिर उसकी खींच के भी चुनट्स बना सकती हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो प्लेट्स भी बहुत अच्छी लगती हैं बेबीज़ के साथ। तो मैं यहाँ पे प्लेट्स वाली चुनट्स यहाँ पे बनाऊँगी और इस पूरे घेरे को मैंने यहाँ पे कवर करना है। नीचे वाली जो नीचे जो पेटी वाला पीस है वो मैंने सीधा रखा हुआ है और घेरे को मैंने उल्टा करके रखा हुआ है इसके ऊपर। और यहाँ पे इसके अंदर मैं बराबर प्लेट्स बना लूँगी। इस बारे में कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। अब इसको मैंने सीधा करके रखा है और इसके ऊपर जहाँ पे सिलाई लगी हुई है, सिलाई के ऊपर मैं यहाँ पे लेस लगा रही हूँ जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी। ये कॉटन की लेस है जो कि मार्केट में बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से मिल भी जाती हैं, बहुत ही कम प्राइस में। इस तरह की जो लेसेस हैं आप बेबीज़ के लिए लाजमी बाय किया करें। पीसेस में भी ये मिल जाती हैं, छोटे छोटे पीसेस में। तो आप अपनी बेबीज़ की ड्रेसेस पे ज़रूर ट्राई किया करें। अब जो सेंटर वाले पीस के बाद जो कॉर्नर साइड वाले जो पीसेस हैं उनको मैं स्टिच कर लेती हूँ। पेटी वाले और घेरे वाले पीसेस को आपस में स्टिच, जिस तरीके से मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था किस तरीके से इनकी कटिंग की हुई है बराबर, उसी हिसाब से ये मैंने स्टिच कर लिया। अब इन पीसेस को स्टिच करने के बाद मैंने इनको आपस में स्टिच करना है। ये देखिए, तो यहाँ से सेंटर के ऊपर, यानी जो सिलाई है ना हमारी पेटी की जहाँ पे ख़त्म हो रही है, इनकी सिलाइयों को यहाँ पे आपस में सेट करके तो तभी सिलाई लगानी है ताकि ये जो पेटी वाला जोड़ है ये ऊपर नीचे ना हो, इससे फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो सेंटर में से पहले मैं सिलाई ऊपर की तरफ लेके आऊँगी और यहाँ से भी बिल्कुल किसी पीस को खींच के नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी प्रिंसेस शेप कट की हुई है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी अगर हम यहाँ से खींच के लगाएंगे। तो यहाँ से थोड़ा बहुत फ़र्क ऊपर की तरफ आता है तो उसकी कोई इशू नहीं होता है, उसको हम बाद में कट करके बराबर कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने इसकी थोड़ी सी लूज़ ही कटिंग की थी, क्योंकि जब हम ये वाले पीसेस आपस में स्टिच करते हैं तो हाफ इंच तक ये भी सिलाई के अंदर चला जाता है। तो थोड़ी लूज़ ही मैंने 1 इंच तक, तकरीबन 1 से 1.5 इंच तक लूज़ कटिंग की थी, जिससे ये अभी कवर हो जाएगा। तो एक साइड के पीस को इस तरीके से मैंने स्टिच कर लिया है। दूसरी साइड का जो पीस है इसके सामने वाला, उसको भी सेम एज इट मैं, ये देखिए, यहाँ से जोड़ के ऊपर बराबर रखूँगी और फिर पहले एक साइड की तरफ सिलाई यानी नीचे की तरफ ले के जाती हूँ और फिर ऊपर वाले हिस्से की सिलाई को कंप्लीट कर लूँगी। तो जिस तरीके से ये मैं फ्रंट साइड के पीसेस को स्टिच कर रही हूँ, पहले मैंने पेटी के साथ घेरों को स्टिच किया और फिर घेरों को स्टिच करने के बाद सेंटर वाले जो जोड़ हैं उनको स्टिच किया। सेम एज इट मैं बैक साइड को भी तैयार करूँगी जैसे मैं फ्रंट साइड को तैयार कर रही हूँ, क्योंकि दोनों की फ्रंट और बैक साइड की सेम कटिंग मैंने आपके सामने की थी, तो सेम ही स्टिचिंग होगी दोनों की। यहाँ से ये वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमारी फ्रंट साइड के जो सभी पीसेज हैं जुड़ गए हैं। अब मैंने इनको फोल्ड करके रखा है। ये देखिए, थोड़ा सा जो फ़र्क आ रहा था ना शोल्डर में, उसको मैंने सही कर लिया। अब यहाँ पे सीधी साइड पे मैंने जोड़ के ऊपर लेस को रख के स्टिच करना है। जहाँ जहाँ से हमारी सिलाई आई हुई है वहाँ पे मैंने लेस को रखना है। नीचे वाला जो तमाम फैब्रिक है वो लेस की तरफ करना है और फिर लेस के एक कॉर्नर पे सिलाई लगानी है। यहाँ से लेस को बिल्कुल भी खींच के नहीं लगाना, अगर खींच के लगाएंगे तो फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी।
तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो मैं आपको साथ साथ देती हूँ, आप इनको ज़रूर सुना करें और इनको ज़रूर फॉलो किया करें। अगर आप बिगनर हैं तो ये बहुत काम की टिप्स होती हैं। इन टिप्स की वजह से ही हमारे जो काम होता है उसमें फिनिशिंग आती है। इन चीज़ों को ज़रूर नोट किया करें। और यहाँ से इस सिलाई को मैं नीचे तक लेके जाऊँगी, कंप्लीट कर लूँगी। तो तमाम फैब्रिक्स लेस के नीचे करने से ये होगा कि जो दोनों सिलाइयाँ हम लेस के ऊपर लगाएंगे, ये दोनों सिलाइयाँ नीचे वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर लग जाएंगी और नीचे वाला फैब्रिक भी कवर हो जाएगा। अब इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगाऊंगी। तो लेस को थोड़ा सा ढीला ही रख के लगाया था, जो राउंड शेप है वहाँ से, ताकि जब मैं इसको कर्व करूँ यानी मोड़ूँ तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। दोनों साइडों की लेस लगाने के बाद अब मैं शोल्डर की सिलाई लगाऊंगी। बैक साइड के ऊपर भी मैंने फ्रंट की तरफ पट्टी लगा ली हुई है, लेकिन उसकी दूसरी सिलाई अभी नहीं लगाई। वो इसलिए क्योंकि शोल्डर की सिलाइयाँ लगाने के बाद जब हम इसकी लगाते हैं सिलाई तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगती है। इसकी जो ये ऊपर वाला कपड़ा होता है इसको ऊपर की तरफ पलट के फ्रंट साइड का जो शोल्डर होता है उसके नीचे दबा के लगाते हैं। तो जब हम इसको ये देखें इस तरीके से सीधा करते हैं तो शोल्डर की जो सिलाई होती है वो गुम हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ हमारा जो शोल्डर की सिलाई है और जो बैक साइड का गला है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ बनता है। बैक साइड के गले के ऊपर भी मैंने वैसे ही कपड़ा कट किया था जैसे मैंने फ्रंट साइड का कट किया था। और मेजरमेंट मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखा दी थी 2.5 इंचेस चौड़ाई और लंबाई भी सेम रखते हुए मैंने इसकी मेजरमेंट की थी। तो यहाँ पे बैक साइड का गला भी बन गया है। अब मैं स्लीव्स अटैच करूँगी। नॉर्मल स्लीव्स अटैच करनी है जैसे हम आर्म होल वाली साइड से स्टिच करके लाते हैं। इसमें कोई चुनर्स वगैरह नहीं बनेंगी क्योंकि मैंने बराबर ही मेजरमेंट की थी। 6 इंचेस हमारा आर्म होल था फ्रॉक का और 7 इंचेस हमारी स्लीव्स थी। तो इस हिसाब से ये बिल्कुल बराबर आएंगी। इनको बिल्कुल बराबर करके मैंने यहाँ पे स्टिच कर लेना है। तो स्लीव्स के आगे मैं लेस वगैरह या कोई डिज़ाइनिंग नहीं कर रही, इसलिए आपको कोई डिज़ाइनिंग दिखाई भी नहीं है। आर्म होल के साथ इसको पहले स्टिच करती हूँ और फिर मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेती हूँ। यहाँ से जो बाय वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है इसको यूँ जब हम इस तरीके से मोड़ के इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं तो ये बाय की तरफ फैब्रिक नहीं निकलता और ये बहुत ही अच्छी सी इसकी फिनिशिंग आती है। तो यहाँ से सिलाई लगाते हुए तमाम फैब्रिक जो होता है सिलाइयों वाला शोल्डर वगैरह का ऊपर की तरफ किया करें, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और अब हाफ इंच तक सिलाइयाँ जो हैं कपड़ा पहले ही ऑलरेडी अंदर हो चुका है, तो अब यहाँ से सिर्फ हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए मैं सिलाई करूँगी। बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना यहाँ पे। तो सेम एज इट दूसरी साइड की फ़िटिंग की सिलाई भी मैं ऐसे ही लगाऊंगी जैसे एक साइड की फ़िटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। तो फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद नीचे से बारीक सा मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी। आप चाहें तो फ़ोल्ड ना भी करें क्योंकि ये किनारी बनी हुई है। मैं बारीक से इसको फ़ोल्ड कर लूँगी, थोड़ी सी इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। अगर आप नीचे भी घेरे के ऊपर भी लेस लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए मेरी फ़्रॉक माशाल्लाह से बन के तैयार हो गई है। देखने में इसकी लुक जो है बहुत ही प्यारी है, बहुत ही माशाल्लाह से स्टाइलिश लग रही है। ऊपर पेटी से जो डिज़ाइनिंग होती हुई नीचे तक आ रही है इसकी बहुत ही खूबसूरती है। और गले के ऊपर भी मैंने आपको दिखाई नहीं है, ये लेस मैंने लगा ली है जैसे मैंने पीसेस के ऊपर लगाई है। सेम एज इट गले के ऊपर भी थोड़ा सा पीस बच गया था तो मैंने लगा लिया। तो देखने में तो मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये फ्रॉक का डिज़ाइन बेबी के साथ पहना हुआ भी अच्छा लगता है। आपको कैसा लगे आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। वीडियो की समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर अभी तक नए हों तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही के बेल आइकन बटन को भी लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि जब इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी किया करें। तो सेम एज इट इसकी बैक साइड भी ऐसी ही मैंने बनाई है जो कि मैंने आपको कट करके दिखाई थी। सिर्फ मैंने बैक साइड पे लेस नहीं लगाई हुई, सिर्फ आपस में जोड़ उनके जोड़े हुए हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई डिज़ाइन के साथ, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।